नमस्कार दोस्तों, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के साथ हमारा सफर दूसरे एपिसोड में पहुंच चुका है। कहानी वाला लाइव पर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स नाम की इस किताब का, जिसके ऑथर का नाम है जेम्स क्लियर। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे अगर बच्चों को छोटेपन से ही अच्छी आदतों की आदत डाली जाए, उन्हें अच्छी आदतें सिखाई जाए और उस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट तैयार किया जाए तो वो बड़े होकर कैसे चमत्कारी रिजल्ट्स दे सकते हैं। इस किताब को हमने लगभग 80% तक पूरा पढ़ लिया है और आज हम आपको 3 जरूरी बातें बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो का डिटेल्ड वर्जन आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी हुई इस खूबसूरत किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक चैप्टर पर चर्चा की, जिसे आप सबने काफ़ी सराहा, काफ़ी प्यार किया। इस किताब के कुछ चैप्टर्स और हमने पढ़े हैं, लेकिन उनकी समरी इस बार हम आपको बताएंगे। अब तक हम इस किताब को 80% तक, 80% तक पढ़ चुके हैं और जो हमने सीखा वो आज आपके सामने रखेंगे। तो जो 3 बातें हमें बहुत अच्छी लगी हैं, आज उनको हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो पहली बात ये है कि जिसे जेम्स क्लियर ने नाम दिया है रिवॉर्ड सिस्टम का, इसको आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से समझी जा सकती है कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, उसको आप लंबे समय तक कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम सब अपने रोजाना की जिंदगी में खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको हम बहुत समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। थोड़े समय के बाद हम उससे या तो बोर हो जाते हैं या फिर उससे हार मान लेते हैं या कुछ बहानों में फंसकर उसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आदत लेते हैं किताब पढ़ने की। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको ये काम बड़ा मुश्किल लगेगा, पहाड़ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया और आपको इसकी आदत पड़ गई तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप किताबों की दुनिया में नहीं डूब पाए तो ये काम आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा और आगे चलकर ये आदत आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इस साइकोलॉजी को समझने के लिए जेम्स क्लियर ने एक केस स्टडी को रेफरेंस में लिया है। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को मुश्किल रास्तों से गुजरकर ब्रेड के टुकड़े तक पहुंचना था। जब पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो बहुत सारे चूहे ब्रेड तक नहीं पहुंच पाए। कुछ चूहे पहुंचे, लेकिन उनको पहुंचने में वक्त लगा। जब इस एक्सपेरिमेंट को लगातार दोहराया गया तो ये पता चला कि जो चूहे ब्रेड के टुकड़े तक पहुंच पाए थे, इस बार आगे चलकर उनको ब्रेड के टुकड़े तक पहुंचने में कम समय लगा। कुछ चूहे इस एक्सपेरिमेंट में आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ चूहे आगे चलकर ब्रेड के टुकड़े तक पहुंचे, मतलब कि कुछ समय बाद वो वहां तक पहुंचे। इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष जेम्स क्लियर ने कुछ यूं समझाया है कि जो इस मेहनत के अंत में जो चूहों को ब्रेड का टुकड़ा मिल रहा है, मुश्किल रास्तों से गुजरकर जो अंत में उन्हें ब्रेड का टुकड़ा मिल रहा है, वो किसको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो चूहे इस आदत को, इस काम को दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई काम करना शुरू किया और उसके रिजल्ट को जो हमने सोच के रखा है या हमें जो बताया गया है, अगर हम उसे नहीं पा पाते हैं, उस मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तयशुदा समय में, तो हो सकता है कि उससे हमारा मोह भंग हो जाए, हम डीमोटिवेट हो जाएं और उस काम को दोबारा ना करें। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात यह है कि आप खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो रिजल्ट अपने मन में बनाते हैं उसको मॉडिफाई कीजिए।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रोजाना जिम जाने की शुरुआत करते हैं, खुद को फिट रखने की शुरुआत करते हैं, तो आपके दिमाग में जो रिजल्ट आपने सोचा है कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, वहां पर सारा खेल है। अगर आपने समझ लिया कि जैसे किसी को देखकर कि उसने 1 महीने में एक गठा हुआ शरीर बना लिया है, तो आप भी वैसा कर लेंगे। लेकिन ये मुमकिन हो नहीं पाता, क्योंकि आपने जो रिजल्ट सोचा है वो अनरियलिस्टिक है। लेकिन अगर इस रिजल्ट में आप बदलाव करें, बदलाव कैसा? बदलाव ये कि अगर आप ये मन में सोच के रखें कि आप अगर इस हैबिट को, जिम जाने की हैबिट को लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको दूसरे बहुत सारे शारीरिक लाभ मिल पाएंगे। एक तरफ एक इमीडिएट रिजल्ट आपने रखा और एक तरफ एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपने रखा। जब आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट को किसी काम से जोड़ कर रखते हैं, तो आप उस काम को ज्यादा दिनों तक रिपीट कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा भी जाता है कि जिस काम को आप 21 दिनों तक लगातार कर लें, वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का, यानी कि रोजाना की हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है। वो आपके इनकॉग्निजेंट माइंड में सेट हो जाता है और आपको उसे करने में दिक्कत नहीं होती। जो मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस आदत को, पढ़ने की आदत को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने गोल रखा है कि आपका एग्जाम है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत देर तक या बहुत अच्छे से पढ़ाई ना कर पाएं और पढ़ी हुई चीज़ों को याद ना रख पाएं। लेकिन अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके पीछे आपने ये रिजल्ट इमेजिन किया है कि इसको पढ़ के मैं ये चीज़ सीख लूँगा, इसको पढ़कर मैं ये चीज़ सीख लूँगा और ये मेरे आगे चल के काम आएगी, या फिर ऐसा कुछ रिजल्ट या ऐसा कुछ इमेजिनेशन जो एक इमीडिएट रिजल्ट के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ आप अपने इस रीडिंग हैबिट के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, तो आप उस किताब को या उस चैप्टर को या उस सिलेबस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसे ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू कर पाएंगे। जो दूसरी अहम बात हमने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से सीखी है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो इस बात को शुरू करने से पहले जेम्स क्लियर ने जिस केस का, जिस स्टडी का रेफरेंस दिया है, वो इस किताब में आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जैसे हमारे यहाँ भी क्रिकेट एक बहुत बड़ा रोमांचक खेल है, वैसे यूरोपियन देशों में साइकिलिंग के मुकाबले होते हैं और साइकिलिंग की टीमें होती हैं। तो ब्रिटिश जो टीम थी वो बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच उनका नया कोच अपॉइंट होता है। जो नए कोच बनते हैं वो उन पर, उस टीम पर कुछ अलग तरीके से काम करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट लेके आते हैं। जो उन्होंने काम किया उसको जेम्स क्लियर ने नाम दिया है थियोरी ऑफ 1% चेंज। जो ब्रिटिश टीम के कोच हैं, जो साइकिलिंग कोच हैं, उन्होंने न सिर्फ प्लेयर्स पर काम किया, उन्होंने प्लेयर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइकिलों में बदलाव किए। उनकी सीट्स को देखा कि वो कितनी कंफर्टेबल हैं या नहीं, उनके कलर्स पर रिसर्च किए, ज़्यादा देर तक साइकिलिंग कर पाएंगे, बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। हर चीज़, साइकिलिंग से जुड़ी हर चीज़ पर उन्होंने रिसर्च किया और बहुत माइन्यूट चेंजेस किए। साइकिल के, जैसे साइकिल के वजन को हल्का करना, नए तरीके के टायरों का इस्तेमाल करना, प्लेयर्स की रूटीन में, खान पान में बदलाव करना, उनके रोज़ाना की हैबिट्स, सोने जागने, खाने पीने, हर चीज़ पर ध्यान देना। ये छोटे छोटे बदलावों पर उन्होंने कुछ महीनों तक काम किया। कुछ महीनों तक काम करने के बाद में जब ब्रिटिश टीम साइकिलिंग के कंपटीशन फ्रांस दे टूर में उतरती है तो जीत कर आती है और इसका सारा क्रेडिट नए कोच के नए बदलावों को दिया जाता है। तो इससे हम ये समझें कि अगर हम अपनी जिंदगी में एक छोटी सी आदत को ऐड करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, एक नई पॉजिटिव छोटी सी आदत को आज ऐड करते हैं, तो उसका पॉजिटिव चेंज हमें कुछ सालों बाद देखने को मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना ठीक से हाथ धोते हैं, खाने से पहले हमेशा ठीक से हाथ धोने की आदत डालते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपको पेट से संबंधित बीमारियां कम से कम होंगी। ये बात अलग है अगर आप जंक फूड भी खाते हैं साथ में, तो आपका केस बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप खाना हेल्दी खा रहे हैं और हाथ धोने की आदत आपने डाली हुई है, तो आपको पेट से होने वाली बीमारियां कम से कम होंगी। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस हैं, माइक्रो चेंजेस हैं, जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात आपको जापानीज कल्चर के बारे में बताती है। जेम्स क्लियर जापानियों की एक बड़ी खूबसूरत आदत के बारे में बताते हैं। उन्होंने खुद इस बात को अनुभव किया कि जापान में जो ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन के ड्राइवर और जो स्टेशन पर सपोर्ट स्टाफ होता है, वो एक दूसरे से लाउड जेस्चर्स बोलकर और इशारों में बात करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने के लिए है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर वो लाउड जेस्चर और हाथ के इशारों को भी ट्रेन ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो काम हम रोजाना करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं और आप रोजाना कुछ किलोमीटर तक आपका आने जाने का सफर है और आप एक ही रास्ते से रोजाना गुजरते हैं, तो कुछ समय के बाद आपकी मसल मेमोरीज एक्शन में आती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका शरीर ड्राइविंग के उस पैटर्न को लगातार कॉपी करता रहता है। जैसे आप कार चला रहे हैं और एक ही रास्ते से रोजाना गुजरते हैं, तो आपका ध्यान कहीं और होगा, लेकिन आपके हाथ, पांव का और आंखों का तालमेल बना रहेगा और यहीं पर चूक होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन एब्सेंस ऑफ माइंड इस पोजीशन में खतरनाक साबित हो सकता है। तो जब ये जापानीज लोग स्टेशंस पर होते हैं, वो तो एक दूसरे से लाउड जेस्चर्स जैसे कि बोलकर या हाथ के इशारों से भी बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल होता ही है, साथ में इन लाउड जेस्चर्स के साथ भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा करने से जो सपोर्ट स्टाफ स्टेशन पर मौजूद है और जो सपोर्ट स्टाफ ट्रेन चला रहा है, जो ट्रेन के अंदर जो कर्मी हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वो दिमागी तौर से एक्टिव रहते हैं और अपने काम से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि जो हरकत, जो काम आप रोजाना कर रहे हैं, या जैसे कि आप खाना बनाते हैं, आपको पता है कि आपको किस व्यंजन में, किस खाने में क्या चीजें डालनी है, लेकिन उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके बगल वाली सीट पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपसे ज्यादा अलर्ट हो, ताकि वो आपको बीच बीच में प्रॉम्प्ट कर सके और आपका दिमाग एक्टिव रहे। बॉडी ने तो सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन दिमाग भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर जरूरी है। तो ये 3 अहम बातें जो हमने आज आपको बताई, वो हमने पढ़ी थी इस किताब से, एटॉमिक हैबिट्स। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन साथ ही हमारे वीडियोस भी देखते रहिए और इस किताब पर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम इससे सीख रहे हैं, उसकी चर्चा आपके साथ वीडियोस के माध्यम से करते रहेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आए हैं, कि हमारे वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए किताबें पढ़ रहे हैं और उन किताबों से जो सीख रहे हैं उसकी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो आपसे मिला समर्थन हमें भी मोटिवेट करेगा। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल पर फिर से आ सकते हैं। इस वीडियो को भी अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए। इस वीडियो से मिली जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो किताब हम पढ़ रहे हैं उससे मिली जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।